बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी जो नेशन है, अब ये वन स्पोर्ट्स क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट इस कंट्री के अंदर नहीं खेली जाती। और वन स्पोर्ट नेशन के तौर पे पूरी नेशन चाहती है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में बेहतर परफॉर्म करे और पाकिस्तान विक्ट्रीज हासिल करे। बट बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट है कि एक साल से हम देख रहे हैं जो हमारी क्रिकेट है, इसका जो डिक्लाइन है वो बहुत एक्सट्रीम और तेज़ी से होता चला जा रहा है। हमने देखा कि हम अफ़गानिस्तान से पहली दफ़ा ओडीआई में हारे, आयरलैंड से पहली दफ़ा हम टी20 में हारे, और अब बांग्लादेश से भी हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो पहला टेस्ट और सेकंड टेस्ट भी हार चुके हैं। ये इंतहाई मायूस कुन है, पूरी नेशन इस पे सैड है। और जो एक करोड़ों की बात, अरबों की बात करते हैं, वो पीसीबी कमाता है। और अभी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है जी, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, स्टेडियम को रीवैम्प की बात की जा रही है, ठीक है, ये नेसेसिटी है, आपके मॉडर्न डे की डिमांड है। बट उसके साथ पैरेलल ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तानी टीम विक्ट्री हासिल करे, क्योंकि विक्ट्री जब हासिल नहीं होगी तो आपकी कंट्री में कोई खेलना पसंद नहीं करेगा। जब कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं होगी तो देखने कोई नहीं आएगा। ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि जो हमने हॉकी का, स्क्वॉश का डिक्लाइन देखा, ये क्रिकेट का भी सेम उसी तरह है। और जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग डील कर रहे हैं, ये उसी तरह इसको लेके चल रहे हैं जिस तरह उन्होंने हॉकी स्क्वॉश के साथ किया। और अब मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब आपको किसी स्पोर्ट्स में विक्ट्रीज नहीं मिलती तो वो स्पोर्ट्स आपकी नेशन से ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ना करे ये दिन आए और पाकिस्तानी जो एक स्पोर्ट हमारे पास रहेगी, हम तो कहते हैं कि सारी स्पोर्ट में पाकिस्तान फ्लरिश करे, अपना नाम पैदा करे, सब हलाली परचम जो है वो हर जगह लहराए। बट ये जो फ़िलहाल डिक्लाइन है, ये सबसे ज़्यादा ऑनस पीएम साहब पे आता है, पैटर्न चीफ हैं वो क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी साहब पे आता है, पीसीबी के चेयरमैन हैं, कि डायरेक्शन आप जितने मर्जी बिजी हों, जो मर्जी रीजंस हो, आपको इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगी, इसकी तरफ ध्यान करना पड़ेगा। अगर ये अभी थोड़ा डिले हुआ तो शायद ये फिर हम जो आने वाले कई साल लग जाए इसको इम्प्रूव करने में, अगर इधर ना रोका गया तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट डे है आज एक और पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। डिस्कशन के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम सलाम इरफान भाई। जी, बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपके टाइम का। नसीम भाई, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, ये पाकिस्तानी क्रिकेट जो अपनी बॉटम को हिट कर रही है, इससे वर्स्ट क्रिकेट ऑब्वियसली आप भी कई डेकेड से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये ऐसा डिक्लाइन, ऐसा डिज़ास्टर हमने तो कम से कम अपनी 3-4 दहाइयों में नहीं देखा कि पाकिस्तानी पहली दफ़ा बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ वाइट वॉश हो गया। इससे पहले हम अफ़गानिस्तान से ओडीआई में पहली दफ़ा हार गए, अमेरिका से पहली दफ़ा हम हार गए, टी20 में हमने आयरलैंड से भी हार हमने मिली हमें। तो ये जो एक सब वो चीज़ें होना शुरू हो गई, पहले भी हम हारते हैं, ये नहीं कि हम कोई ऑस्ट्रेलिया की साइड थे या इंग्लैंड की तरह क्रिकेट खेल रहे थे, बट हम कभी हारते थे लेकिन मोस्टली हम जीतते भी थे। तो एक बैलेंस आउट चीज़ें रहती थी, चले अवाम मायूस हुए, खुशी भी मिल गई। ये जो इतना बड़ा डिज़ास्टर और डिबैकल हम पाकिस्तानी क्रिकेट में देख रहे हैं, आप इसको किस तरह सम अप करते हैं? क्या आप बेसिक रीज़न समझते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये तमाम प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं? इरफान भाई, रीजन पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट फौरी तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट आज देनी चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि हमारे लिए जिम्बाब्वे, आयरलैंड ये बहुत या मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की। अब हमारा जो है वो प्लेइंग मेंबर में खेलना मुश्किल हो गया, तो प्लीज हमारा ट्रांसफर एसोसिएट मुल्क में कर दें या एफिलिएट मुल्क में कर दें, ताकि हम मुकाबला तो कर सकें। हुँ। यहाँ तो हम बांग्लादेश से भी अपने मुल्क के अंदर मुकाबला नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि हम पर्थ ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं जाके, बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कंडीशन ऐसी बनाई है हमने, अपने मुल्क की कंडीशन अपने लिए ऐसी बना ली है कि जैसे हम जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से पर्थ में खेल रहे हैं। जी। इनकी आंखें खोलो खिलाड़ियों की, भाई बांग्लादेश के खिलाफ अपने मुल्क में खेल। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रीजन जो दिखाई दे रहा है वो हमारे अपने सिस्टम का दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमने इस सिस्टम को बिल्कुल खिलाड़ियों के हाथों में छोड़ दिया था। आज उन खिलाड़ियों ने यहाँ तक ले जाके खड़ा कर दिया है, लेकिन उन खिलाड़ियों के पीछे मौजूद थे वो आज भी। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे उनकी आज भी मौजूद। देखिए, बात सारी ये हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ क्रिटिसाइज हो रहे हैं, और वो क्रिटिसाइज बनता भी है। वजह ये है कि इस खेल से लोगों का लगाव बहुत ज्यादा है, हुँ। और अगर उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, देखें अब ये ऐसी क्रिकेट ये है कि आप
जो है वो आपने कोयटा भी पहुंचना है, आपने पेशावर भी पहुंचना है, आपने हर जगह पे देखिए मैं वो मेहनत कर रहे हैं, हर चीज आ रही है, उन्होंने हर चीज दी है, इस करके नहीं है। इवन के सबने कहा कि जी वहाब रियाज डेबेकल के जिम्मेदार है, वर्ल्ड कप के बाद वो हटा दिए गए। नवेद अकरम चीमा के लिए मैंने बहुत बोला कि एक ऐसा जी। मैनेजर ला के नवेद अकरम चीमा को भी लगा, हम्म। लेकिन बात सारी ये हो रही है कि जब तक आप वहां खुद बैठ के डिसीजन नहीं लेंगे, इट्स अ फुल टाइम जॉब। और अब मैं यस। आपको बताऊं कि जिस तरीके पाकिस्तान टीम जहां पे जा चुकी है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अभी जी। टाइम से भी बड़ी जॉब बन चुकी है। हम्म। ऐसे में मैं नहीं समझता कि ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम की तबीयत के आ रहे हैं, भाई क्या कर दिया बाबर आजम, 16 इनिंग्स कहीं पर भी नहीं है। मैं रिजवान को देखूं 98 की औसत से 293 रन बनाए सीरीज में, हम्म। 98 की एवरेज से रिजवान ने। भाई तुम्हारे रन क्या मैं घर लेकर जाऊं, हम्म। क्या करूं इन रन का, 171 का 160 का, तुम 448 रन बना के हार जाते हो। जी। अच्छा, मैं 448 की सारी सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एहसन सिंह भाई, सबसे पहले ये देखिए, चेयरमैन का जैसे आपने जिक्र कर दिया, जब स्टेबिलिटी नहीं थी, एक साल में 3-4 चेंज हुए, तब भी हमने बहुत आवाज़ उठाई कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। चलें, अब स्ट्रॉन्ग आ गया, उनके पास टाइम नहीं है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ है, एक इसका क्या सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मैंने जिस तरह भी कहा कि पीएम साहब पे भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो पैटर्न चीफ हैं। दूसरा ये कि हर जगह पे आप बात कर रहे हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा जा रहा है, रेनोवेशन के लिए पहुंच गए हैं जी, अच्छा जी रिवैम्प कर देंगे। भाई आपको विक्ट्री नहीं मिलेंगी, आपकी कंट्री में खेलने किसी ने नहीं आना। उन्होंने कहा आपकी औकात तो 10वें रैंक की टीम की है, और जिस तरह आपने कहा कि एसोसिएटेड टीमों से भी आप हार रहे हैं, अब तो अब आपका क्रिकेट का ये लेवल आ गया है। तो आपके जब क्रिकेट किसी ने देखनी नहीं, आपके साथ किसी ने खेलना नहीं, तो ये तमाम खूबसूरत स्टेडियम बना के आपने क्या करना? आपका क्या टेक है इस पे? मैं यही बात कह रहा हूँ कि उसके बाद हो सकता है इरफान भाई अपनी मीडिया की टीम बन के जाए, वहां पे मैचेस खेले कि हमारे लिए कर रही हो, या वो पता चलता है ब्यूरोक्रेसी जाके वहां पे, या फिर वहां पर जो है वो कौमी अरकान की बना लेंगे, वो जाके मैच खेलेगी। खेलेगा कौन? आपने बिल्कुल सही बात कही कि आपकी टीम का ये स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। आप यकीन, ब्रॉडकास्टर्स आपके साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्रॉडकास्टर का मसला इस वक्त सारी दुनिया में नेशनल क्रिकेट का ब्रॉडकास्टर है, वो हम आदि करने की बात कर रहा है। सूरत हाल ऐसी है, ऐसे में आपका ब्रॉडकास्टर कैसे आएगा इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट? आपकी टीम चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश आ रही है, देखिए आपने अपनी क्रिकेट, आप अपनी क्रिकेट पीछे ले गए जब रमीज राजा साहब जैसा साबिक कप्तान आपका जो है वो चेयरमैन आया, और आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई, आपने एक एक दिन में 500-500 रन खाए। यार क्रिकेटर के आने के बाद तो चेंज आ जाना चाहिए था। क्रिकेटर के आने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिएगा कि मेरी मिट्टी कैसी है, इसकी सॉइल कैसी है। जो बात कर रहे हैं कि तेज बना देंगे, तेज बना देंगे, तो यार इस मौसम में तेज पिच बनेगी कैसे? बारिशें हो रही हैं, क्यू फैक्टर इतना है, जरा सा रोल ज्यादा करो तो पानी ऊपर आ जाता है। तो जी। आप कैसे बना सकते हैं हार्ड और तेज पिच? को बेवकूफ बना रहे हो यार, अपने सिस्टम को ही बेवकूफ बना रहे हो यार। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, अपनी क्रिकेट को धोखा दे रहे हो। ये नहीं बिल्कुल। खिलाना तो उसको नहीं अच्छा खिलाना, नसीम कब भाई, तक ये करते रहोगे? नसीम भाई, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें नज़र आया ना तमाम पहलू के अंदर, जो मेरा अपने एनालिसिस है, वो ये कि ये कप्तानी की जो जंग थी ना, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने एक कप्तान था, ओबियसली मैं और आप शायद बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं, ये इधर से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 4 साल पहले हुआ था जब आपने सरफराज को हटाया, क्योंकि प्लेयर आपको बड़े मिल जाते हैं, कप्तान नहीं मिलता। असल में तो मैं जिम्मेदार उन लोगों को ठहराता हूँ जिन्होंने सरफराज को रिमूव किया था। चलें, 4 साल दे दिए, फिर भी आप ऑन एंड ऑफ जीत रहे थे, कुछ रीजनेबल परफॉर्मेंस थी ही। अब जो कप्तानी की आपने एक लॉबिंग करके एक ग्रुप बंदी पीसीबी ने की असल में, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान को बनाया, एक को फिर 4 मैचेस के बाद हटा दिया, एक सीरीज के बाद। उसके बाद अब ना प्लेयर इनके कंट्रोल में है, ना इनसे चीज़ें ठीक हो रही हैं, ना वो प्लेयर को आप कभी कहते सर्जरी होगी, कभी वो उनको अभी 1-2 को शायद बाहर बिठा के कुछ कोशिश भी किया मैसेज देने की। क्या आपके ख्याल में इसका कोई सोल्यूशन है? और अगर है तो क्या स्टेप लेने चाहिए, और एक दफ़ा तीनों फॉर्मेट का कप्तान अनाउंस करके अपने आप को सेव कर सकते हैं हम? फॉर्मेट का एक आदमी को कप्तान किसको बनाए, हमें तो ये दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ब्लाइंड हो चुके हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, शान मसूद
आते हैं। शान मसूद की अपनी टीम में जगह नहीं हाँ जी, बनती, उनकी आपने तो बिल्कुल कप्तान ऐसा ही बनाया हुआ है। है। आपने उसे कप्तान लगाया हुआ है जिसकी टीम में जगह नहीं बनती। 23 के एवरेज से खेलने वाला कप्तान बना हुआ है, 44 का विकेट कीपर, 44 के एवरेज का आपकी टीम। थोड़ा तो ख्याल करो यार, क्या रहे हो इस मुल्क का, ऐसा मजाक कर रहे हो। और तीन फॉर्मेट का कप्तान किसको लगाएं? देखिए यार, शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत खिदमात है, पे कोई शुबा नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ऐसे ट्रीट नहीं हो सकता कि जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, कभी कप्तानी से हटाते हो, कभी कप्तानी से हटाते हो, कभी उसको बुलाते हो कराची से कि आए जी आपने दूसरा टेस्ट मैच खेला, आए जी अपनी फैमिली के पास बेटा हुआ है आपके, तो वहां जाके एंजॉय करें। ऐसा इंसल्ट कर रहे हैं आप। नंबर 2, आपने नसीम शाह के साथ जो रवैया इख्तियार किया, नसीम शाह ने अगर स्टेट किया तो क्या गलत किया था यार? कौन सी गलत बात की थी कि अगर आपके मुल्क में बन सकती तो स्पिनिंग ट्रैक बना लो ताकि होम एडवांटेज हासिल करो। आपका खिलाड़ी अगर कोई सही बात कहे तो आपको वो खिलाफ वर्जी लगती है, क्योंकि आप अनापरस्त हैं, आप अल्लामा हैं, आप सुन ही नहीं सकते कि आपके बारे में कोई बात कहेगा। मोहम्मद वसीम साहब का मैं आज एक स्टेट, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के, जिन्होंने बहुत नवाजा बाबर आजम और इस ग्रुप को, जी। वो आज वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो बात ये कर रहे हैं जो विमेंस टीम के साथ लगे हुए कि मैंने कई मर्तबा बाबर आजम को कहा कि टीम में तब्दीलियां करो, लेकिन वो ज़िद्दी हैं, वो ये नहीं मानते थे। और उनको कोचेज ये बात कह रहे थे कि एक कैंसर ग्रुप है जो तो हमारे लिए नुकसानदेह और टीम के लिए नुकसानदेह। यार कैसी बातें कर रहे हो? कैंसर ग्रुप और फलाना ग्रुप और ढिमकाना ग्रुप, यार शर्म आनी चाहिए। जब अपनी नौकरियां कर रहे होते हो तो चुप होके बैठे होते हो, बकवास तुम्हारे मुंह से एक नहीं निकलती, हम्म। और उसके बाद जब बाहर हो जाते हो तो फिर शोर मचा रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो बैठ के। हम्म। वकार यूनुस साहब अभी चुप होके बैठे हुए, आज वो कह रहे हैं मुल्क की क्रिकेट का सबके सामने बड़े लेवल पर पीछे जा रहे। अरे बड़े लेवल क्या, छोटे लेवल पर भी पीछे जा रहे हैं विकी भाई। आपके आने के बाद और नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, ये हमने माजी में भी देखा है। किसको लगाएं किसको हटाएं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम अपनी क्रिकेट कहां लेकर आ गए, आगे कुआं पीछे खाई। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत लाने वाले, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरफराज अहमद को जिस वक्त आपने कप्तानी से हटाया था, सरफराज को कप्तानी से हटाना पाकिस्तान क्रिकेट का ड्रॉबैक है। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। हटाया था, मैं उसका आपको एक क्लिप भेजूंगा, आप जरूर चल। मैंने बोला था पाकिस्तान क्रिकेट ये दिन याद रखेगी, पाकिस्तान क्रिकेट ये दिन भूलेगी नहीं। क्या है कि बाबर इतने नहीं हुए थे, वो मैच्योर उसी कप्तानी में हो रहे। शाहीन शाह अफरीदी उसी कप्तानी में मैच्योर हो रहे जी। थे, फखर जमान उसी कप्तानी में मैच्योर हो रहे थे, इमाद हसन अली, वसीम, शादाब। सारे लड़के, ये आपके शादाब साहब उन्होंने बनाए, सारे लड़के दिए। और मेरा मानना ये है नसीम भाई, जो कप्तान का रोल एक टीम को खिलाना, लड़ाना, उसके साथ नए लड़कों को प्रिपेयर करना, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ। 8-10 लड़के दिए जो अभी तक खेल रहे हैं। बाबर के टेन्योर में एक लड़का नहीं हमें नजर आता कि जो बना हो, जिसने हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अपनी जगह जो है उसकी सीमेंट है, वो पक्का है, वो खेलेगा। एक प्लेयर भी हमने प्रिपेयर नहीं किया। बाबर जिनकी जगह सीमेंट करने में लगे हुए थे, उन्होंने बाबर के ही पैरों के नीचे निकाल ली। कहने का मकसद यह है कि बाबर जिनको सेट करने में लगे हुए थे, बाबर जिनके साथ खुद को सेट महसूस करते, बाबर समझते ही है। देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल रहा है। जब मैं बहुत दिन तक हम किसी को कप्तान बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन बाबर को कप्तान बनाना और बाबर का इतने हाथ लेके चलना और ये ट्रेंड आना के सोचना भी मना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबब बन। कैसे नहीं सोचेंगे यार? आज सारे के सारे सोच रहे हैं कि मैं कप्तान बन जाऊं। आज सबकी ख्वाहिश जागी भी है। उस वक्त कहाँ थे आप? बहुत पुरानी बात नहीं है जब ये ट्रेंड चला था, ये तो नजर साहब आए थे, उस वक्त आपने ट्रेंड चलाया था। सिटी साहब क्या 5-6 महीने रहे थे? 5-6 महीने आपके ज़का अशरफ रहे थे, उसके बाद मोहसिन साहब को भी इतना टाइम हुआ। ये कोई बात तो नहीं है। आज एक दूसरे से सलाम दुआ लेने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा, आपने नजम सेठी साहब का जिक्र किया, मेरी उनसे एक दफ़ा बात हुई और ये कप्तानी के हवाले से बात हुई। वो गालबन कुछ दिन पहले चेयरमैन बने थे, तो मैंने कहा कप्तानी का जो डिसीजन है ये पाकिस्तानी क्रिकेट को बचा भी सकता है, गिरा भी सकता है। तो आपकी गेम सेंस हम मानते हैं बड़ी अच्छी है, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? उन्होंने कहा जी, ये मैं उनकी वर्डिंग कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ है, अगर मैं ये पॉपुलर डिसीजन के अगेंस्ट जाता हूँ तो ये सारे जो सोशल मीडिया ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये मैंने रमीज़ राजा साहब से भी कहा था, इनसे भी कहा था कि अगर आप अपनी सीट बचाने के लिए, कोई भी चेयरमैन समझता है कि मैं पॉपुलर डिसीजन के पीछे जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है हमने देखा कि कोई भी नहीं बच सका। तो ये जो एक माइंड सेट है कि पॉपुलर डिसीजन करना है, मोहसिन नकवी साहब ने भी यही किया वर्ल्ड कप से पहले
अच्छा क्या है इनके एडवाइज़र, मेरा मानना ये कि तमाम जितने भी चेयरमैन आए हैं इनके एडवाइज़र इनको मजबूर करते हैं ऐसा ब्लंडर करने के लिए कि सर ये सोशल मीडिया देखे ट्रेंडिंग में किंग ऊपर जा रहा है, तो आपने भी किंग को बनाना है कप्तान, ताकि ये सारी के सारी क्रिटिसिज्म आपसे हट जाए। जब वो पाकिस्तान हारता है तो फिर उनको समझ नहीं आती कि ये क्या डिसीजन किया। आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत देखने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट के ट्रेंड पे चल रहे होंगे तो खिलाड़ी सोशल मीडिया के और चाइना के दिखाई दे रहे हैं, छोटे किस्म के हमारे खिलाड़ी। फिर क्रिकेट का चेयरमैन का भी यही हाल होगा कि वो एक सोशल मीडिया के ट्रेंड से डर रहा है, अपना डिसीजन नहीं ले सकता, तो ऐसे लोगों को आने का फायदा क्या है? यार देखें, इस दौर में चंद खिलाड़ियों ने अपने आप को 3-4 साल में बहुत मजबूत किया, अपने टूल्स बहुत मजबूत किए। मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी जगह पर अगर अच्छी जगह पे हो, आप अपने इर्द गिर्द की, ये साया कॉर्पोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनका टूल इनको की सूरत में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैनवस में मिला और इन्होंने उसके लिए खुद ही मेहनत की। मेरी इतलात के मुताबिक खिलाड़ी खुद पे करते हैं सोशल मीडिया को, ये कोई जी। और दूसरी कंपनी नहीं करती, प्लेयर्स खुद पे करते हैं। वो आपको हैशटैग याद होगा ना, सोचना भी मना है, जब वो शादाब को यूएई के अंदर बनाया गया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो जो ट्रेंड चलाया था ये लड़कों ने ही चलाया था, सोचना भी मना है। वो देख लें किस तरह इन्होंने चेंज किया। देखिए, जिस वक्त नजम सेठी साहब ने चार्ट संभाला था उस वक्त ये इंडिकेट आ रहे थे शायद बाबर कप्तान ना रहे। खिलाड़ियों ने ये चलाया था सोचना भी मना है ट्रेंड, लेकिन उन्होंने स्टेप जरूर लिया था। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ आपके 3-4 खिलाड़ियों को बिठा दिया था। इतनी जुर्रत मोहसिन नकवी साहब तो नहीं कर सके, उन्होंने इतनी जुर्रत तो जरूर की थी। वहां पे शादाब अगर इनके दोस्त नहीं, आप जीत जाते। पाकिस्तान क्रिकेट एक डिफरेंट ट्रैक पे आ जाती है। इरफान, मैं आपको बताऊं, वो सीरीज शादाब ने हरवाई, जानबूझ के हरवाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ऐसे फैसले किए, वरना हमने 2 मैच तो एक जीता था, एक हमने ग्रिप कर लिया था। हम अफगानिस्तान को 2-1 हार के आते, मैनेजमेंट का माइंडसेट बदल जाता है। ये जो बात कर रहे थे ना, सोचना भी मना है, वो कहते हैं अब सोचो भाई, अब कुछ गलत होने जा रहा है। लेकिन वहां शादाब का रोल एज ए लीडर अपने दोस्त बचा के चला गया। आज तक उनके दोस्त शादाब को बचा रहे हैं, चाहे वो एक मैच में आके 60 रन दे, 70 रन दे, तो बचाते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके नसीम भाई इधर से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं नसीम राजपूत साहब से। अच्छा नसीम भाई, एक जब मसाइल की बात कर रहे हैं ना, अगर एक प्रॉब्लम जिस तरह कप्तानी की जंग की हमने बात की, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और जो लीग के कॉन्ट्रैक्ट है, इसका डिस्प्यूट भी है। अभी जिस तरह एनओसी की बात हुई, हमारा लॉ ये पीसीबी का कहता है कि आप 2 एनओसी आपको लीग के मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली लड़कों को एनओसी नहीं दिया गया और इनको लीग के लिए नहीं जाने दिया गया। मैं इसको बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और अभी जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने, मैंने ही उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप ये नेशनल कप और ये जो चैंपियन कप करवाने जा रहे हैं, आप किस तरह इसको मेक श्योर करते हैं? उन्होंने कहा जी सबसे पहले पाकिस्तान, ये लड़कों को हम कंपेल करेंगे खेलें। अब ये कुछ लाख की खातर, अब इनको आदत पड़ गई करोड़ों की, ये लाख इनके लिए मैटर नहीं करते। अब ये किस तरह कंपेल करेंगे कि ये नेशनल कप और ये तमाम इवेंट जो खेलें, इनका चैंपियन कप, और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है, आल दो कि इन्होंने लास्ट ईयर 365 इंक्रीज करवाया अपनी सैलरी के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये आपको मसला हल होता हुआ नजर आता है? और आपके ख्याल में इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, लालच कभी खत्म नहीं होती। पैसा ऐसी चीज है कि है उससे ज्यादा ही चाहिए होता है। आज हमारे क्रिकेटर के पास पैसे की कमी। आज हर चीज अगर हम देखें, प्राइस दिखाई, राइट खत्म हो चुका। वो राइट वाले क्रिकेट का करती थी, मुल्क का जो हाल है वो वैसा हाल है। राइट तो खत्म हो गया मुल्क से। अब प्राइस की बात करें, अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस प्राइस वाले मामले को कैसे हैंडल करता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा आप समझ लें एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा नसीम भाई, जिस तरह हम मसाइल की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मसला जो मैं एक और समझता हूँ, हमारी जितनी भी विक्ट्रीज पाकिस्तानी क्रिकेट को मिली हैं, 90% हमारे बॉलर्स ने दी हैं। और जो बॉलर्स का डिक्लाइन आया, उसने एक पूरी हमारी जितना भी विक्ट्रीज का मेयार था या जो भी हमारी विक्ट्रीज थी, उसको डिमोलिश कर दिया। कोई भी एक बॉलर आप नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तान को कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर परफॉर्म करके दे रहा है, या वो आपको विक्ट्री दिलवाएगा, या जिसकी जगह पक्की है। कोई एक नाम भी हमें नहीं मिलता। ये जो दुनिया का बेस्ट ट्रायो हम कहते थे और दुनिया की फर्स्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप भी कहा जाता था, भारत में एशिया कप के मैच में जो मार पड़ी, उसके बाद ये
टोटल हमारी डिजास्टर हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी रीज़न हुई कि चाहे हमारी फास्ट बॉलिंग की बात करें या स्पिनर को रोते थे कि स्पिनर कोई नहीं है, अबरार को हमने बैक किया, अबरार ऑलमोस्ट विकेटलेस चल रहे हैं, इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर रहे हैं वो। तो आपको क्या लगता है ये क्या रीज़न है कि पाकिस्तानी बॉलिंग इस कदर डिक्लाइन की तरफ आ गई? ये पूरी क्रिकेट आ गई है, सिर्फ बॉलिंग नहीं आ गई है। मेरे ख्याल में हमने मेरिट पे फैसले नहीं किया। हमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था, असल में इरफान भाई, पाकिस्तान ने अगर अपनी क्रिकेट को स्ट्रेंथन करना है ना, तो एक चीज कर लें, वो ये कि आपने जो अंडर 13 और अंडर 14 की सतह है ना, आपको 4-5 साल लगेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इस मेहनत में ऊपर का जो टैलेंट आ गया उसको मेहनत और ईमानदारी के साथ खिलाएं। ईमानदारी का लफ्ज मैंने मेरिट और ईमानदारी का लफ्ज किया है, इसमें खुदा के वास्ते अपने आप को पीछे कर लें। जो लोग भी अगर इन्वॉल्व होते हैं, अपनी पसंद नापसंद, कप्तान, टीम मैनेजमेंट, पूरी ईमानदारी से अपने सिस्टम में जो इस वक्त अवेलेबल है वो लाएं। और दूसरा, जो आपका मेन टैलेंट घट हो जाता है यार 13-14 साल की उम्र में, ये कोई अमीर का बच्चा नहीं आता क्रिकेट खेलने, वो तो बेहतरीन सामान लेकर जरूर आता है अमीरों के बच्चे, जी। उनके पास ग्रैनिकल का बैट भी होता है 13 साल की उम्र में, लेकिन खेलने वाला मोची का बच्चा ही होता है। खेलने वाला जो होता है वो चौकीदार का बेटा ही होता है, जो तगड़ा होता है अंदर से और जो इतनी मेहनत करने को तैयार होता है, वो रगड़ा खाने को तैयार होता है। लेकिन वो जो बच्चा 13 साल की उम्र में ही अमीर का बच्चा इन हो जाता है, गरीब का बच्चा बाहर हो जाता है, उधर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जो आपका मेन टैलेंट कट रहा है, जो मेन टैलेंट छट जाता है, वो उधर ही 13-14 साल की उम्र में ही बाहर हो जाता है, उधर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जी। हमारा मीडिया भी बैठ के अगर सिलेक्शन के क्राइटेरिया की बात कर रहा होता है, तो पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बात कर रहे होते हैं। हम तो अंडर 19 पे भी बात नहीं करते मोस्टली, अगर देखा जाए तो। नहीं, अभी मैंने एक नसीब भाई, एक केस इसी से रेलिवेंट है। एक बच्चा वासिफ, उसने हाईएस्ट रन किए रीजन के अंदर, उसको जी तमाम उसके फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया। उसकी फैमिली ने मेरे से कांटेक्ट किया कि हाई जंप के अंदर उसके कोई जंप कुछ मीटर कम था, कुछ पॉइंट कम था, तो उसको सेलेक्ट नहीं किया गया जी, इसका हाई जंप नहीं है। अगर आपका वर्ल्ड कप और तमाम इवेंट अगर ये आजम खान खेल सकता है इस फिटनेस के साथ, तो क्या आप जो आपका हाईएस्ट रन गेटर है वो एक अगर हाई जंप नहीं कर पाता, तो क्या आप उसको साथ कैरी नहीं कर सकते? ये हमारे सिस्टम के बहुत बड़े कंसर्न्स हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। अच्छा नसीम भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान जिस पे अब बात करना शुरू हो गया है, और जिस तरह हमने ट्रेंडिंग की बात की सोशल मीडिया पे, कुछ बाबर की कप्तानी पे मेरा ख्याल है जो भी गेम समझता है, जो गेम को जानता है, वो उसको कंसर्न थे कि ये गेम सेंस इसकी लैग करती है, ये गेम अप्रोच इसका मसला है। लेकिन शायद इसकी बैटिंग के ऊपर कोई डाउट नहीं करता था कि ये पाकिस्तान का हिस्ट्री का शायद वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, रन्स हर फॉर्मेट में करता है, रैंकिंग में है। अब इसकी बैटिंग को क्या हो गया है? 2 साल से कोई 50-100 ना कर पाना, और जो एवरेज अब खासतौर पे टेस्ट के अंदर तो बहुत बुरा किस्म का इनका डिक्लाइन चल रहा है। सबसे मेन फॉर्मेट ये होता है, और पाकिस्तानी कंडीशन में भी रन नहीं इनसे हो रहे। क्या ये प्रेशर है या ओवर थिंकिंग चल रही है? क्या प्रॉब्लम समझते हैं असल इनके डिक्लाइन की? बाबर यहाँ तक अपनी नीयतों की वजह से पहुंचे हैं। देखें, जब आप नीयतें खराब कर लें, जब आपके नज़र में आपके दोस्त ही इंपॉर्टेंट हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो अल्लाह का भी हिसाब है कि आप मेरिट नहीं कर रहे। तो वो बाबर को नीचे लेके जा रहे हैं। वही चीज बाबर को जो है, बाबर का माइंडसेट, अगर बाबर का चेहरा देखें यार, ये वही बाबर था जो एशिया कप से पहले विराट कोहली को ट्वीट कर रहे थे कि भाई आपकी क्रिकेट बाकी है, आप हौसला रखें, हिम्मत रखें, आप वापस आएंगे। विराट कोहली तो आपके लिए एक भी ट्वीट नहीं करता जी। या कोई दूसरा तो आपके लिए बात नहीं कर रहा कि जब आप 16 इनिंग के अंदर नाकाम हो चुके हैं, 600 कुछ दिन हो चुके हैं, आपने 85 नहीं किया भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आपका मेयार यहाँ जा चुका है यार। जब मैंने आपको बहुत बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर की डोरियां जो है वो बाबर के हाथ में नहीं है। इस बात को जरा आप गौर से समझिएगा। पहले बाबर की डोरियां थी आपकी टीम के चंद खिलाड़ियों के हाथ में, और बाबर समझते थे कि मैंने भी उनकी डोरियां थामी हुई हैं। अब डोरियां बाबर की, ऐसा लगता है कि बाबर के अपने हाथ में नहीं है। बाबर ही नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स की डोरियां ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट के हाथ में है हमारी। जी। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि ये कोई बाहर किसी मुल्क के हाथ में, नहीं, हमारी अपनी मैनेजमेंट के हाथ में है ये डोरियां। और ये खुद अब इतने पावरफुल हो चुके हैं, इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इन्हें पता है कि डोरियों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा और क्या अंदाज होना चाहिए। और अगर आज पाकिस्तान की, यार कैसे मान सकते हो यार इरफान भाई, मुझे बताएं तो सही ना यार, आप अमेरिका में मौजूद थे, आप तो आंखों से देख रहे थे सब।
यार आपने अमेरिका से खिलाफ अल्लाह ने आपको 2 मौके दिए। पहला जी। वो हारिस रऊफ साहब हॉफॉली कर देते हैं, आके चौका खा लेते हैं और करवाते हैं बराबर। फिर आप जो है वो 3-4 वाइडों के साथ 19 रन का उनको टारगेट देते हैं। फिर इंडिया के मैच में आ जाए आप, जी 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें। यार कोई मजाक हो रहा है क्या? 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बांग्लादेश को 24 रन चाहिए थे, उनकी 6 विकेटें बाकी थी और वो 6 की 6 आउट हो गए और पाकिस्तान मैच जीत गया। ऐसे ही यार अच्छा हमारे तो आउट भी नहीं हुए। जो मजेदार चीज थी इंडिया के मैच ये में, बात जो आपने कही ना नसीम भाई, ये जब हम उधर मैच देख रहे थे ना, तो ना इंडियन फैंस तो आधे चले गए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। उनके जर्नलिस्ट हाँ। ने हमें मुबारक देना शुरू कर दी कि चलिए जी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आप मुकाबला करते हैं, ये मैच आप जीत चुके हैं। मेरा मानना ये था इवन वर्ल्ड कप के फाइनल के वाले से भी, यहाँ तो क्रिकेट में ऐसे होता है गली मोहल्ले के क्रिकेट के अंदर, यहाँ आप ऑल आउट हो जाते हो, ठीक है, बहुत आउटस्टैंडिंग को स्पेल हो गया, या आप चेज करते हो। रन ऑफ बॉल पे कभी ऐसा नहीं हमने देखा कि आपका रन ऑफ बॉल रिक्वायर्ड है और आप मार भी नहीं रहे, सिंगल भी नहीं ले रहे, बाउंड्री तो बड़ी दूर की बात छोड़ दे, और उसके बाद आप कर ही नहीं पा रहे। यार मैं आपको बताऊं ना कि आपने हिट नहीं की यार, वहाँ पे आप सिंगल भी बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। जी कर ही नहीं तो रहे आप थे। कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो यार? किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? ये तो कोई समझ में ना आने वाली क्रिकेट है। और उसके बाद मेरे नजर में ये था कि मोहसिन नकवी साहब इसका एक एक्शन जरूर लेंगे, जो उन्होंने सर्जरी की बात की। मैंने कहा ना कि मोहसिन नकवी साहब के पास एक तो टाइम उतना नहीं है जितना क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त दरकार है, लेकिन उन्होंने हर वो चीज करके दी यार। नवेद अकरम चीमा जैसे मैनेजर के साथ मैंने काम किया है यार, सच अ डिफरेंट पर्सन, सच अ वंडरफुल पर्सन। और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजरशिप संभाली थी कि जिस वक्त स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था। बिल्कुल ऐसे फिर ही। पाकिस्तान उस सीरीज को मैं कवर कर रहा था जब पाकिस्तान इंग्लैंड नंबर 1 टीम थी, 3-0 मारकर आया था। सईद अजमल और अब्दुल रहमान ने बॉलिंग की थी, जी उसमें अजहर अली और असद शफीक जैसे गट्सी बैटर्स मौजूद थे। यार मिसबा वगैरह, यूनुस खान ना, ये बड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टर थे, ये लड़ लिया करते थे। आप लड़ते कब हैं? लड़ते जब हैं कि जब आपके पीछे ना क्लीननेस हो। क्लीननेस का होना बहुत जरूरी है। क्लीननेस सिर्फ ये नहीं, अल्लाह ना करे कि मैं किसी को किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्लीननेस ये भी होती है कि मैंने फैसले मैरिज पे किए, जी मैंने दोस्ती यारियां नहीं निभाई। आपने वो क्लीननेस थी तो वो लड़ जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे, टीम को लेके चलते थे। यहाँ खड़ा होने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे रिजवान साहब जो है वो जिस तरीके से सेट होने के बाद जहाँ पे जरूरत होती है वो ऐसा शॉट मार के आउट होते हैं कि पता चलता है यार इसको तो उठा के बाहर नहीं, वो फेंको यार। टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलना हम शुरू कर देते हैं। जहाँ T20 चाहिए होते हैं उधर हम टेस्ट खेलते हैं। नसीम भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके जो चैंपियन कप होने जा रहा है इसके हवाले से आपसे जरूर जानेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो डिक्लाइन है इस हवाले से। अच्छा नसीम भाई, ब्रेक से पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो अब चैंपियन कप या पाकिस्तान कप इसे कहना चाहिए ओडीआई का, एक तो इसको कैसे देखते हैं? 5 मेंटोर अनाउंस कर दिए गए हैं, सिकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, सरफराज और शेख मलिक और मिसबाह उल हक। और दूसरा ये है कि सरफराज तो अभी टीम का पार्ट है, उसको मुझे नहीं समझ आई, और रिटायरमेंट तो शेख मलिक ने भी नहीं ली। ये 5 मेंटोर के वाले से बताइए, और क्या इसकी टाइमिंग दुरुस्त है? क्योंकि आगे आपकी चैंपियन ट्रॉफी जाके मार्च में है, तो आप इसका इनेकाद अभी से करवाना शुरू कर रहे हैं, तो एक गैप क्या लंबा नहीं है? और काजम ट्रॉफी आपका सबसे बड़ा इवेंट है, वो बाद में हो रहा है, ये पहले हो रहा है। थोड़ा इस तमाम चीज़ों के बारे से बताइएगा। अभी पाकिस्तान ने रिसेंट करीब में कौन सी क्रिकेट खेलनी है? टेस्ट क्रिकेट ही खेलनी है जी ना पाकिस्तान ने, जी ओडीआई तो नहीं है पाकिस्तान का। इंग्लैंड आ रहा है जी, की टीम पाकिस्तान अक्टूबर अभी आ रहा वो है। मारने के लिए हमें आ रहे हैं। ये तो मार गए हैं बांग्लादेश वाले, अब उनकी बारी है। अब फिर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की, ये सारी टेस्ट सीरीज ही है ना यार। सिर्फ एक T20 और ओडीआई है जो पाकिस्तान ने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है जी। सर वो नवंबर के अंदर है, उससे पहले क्या थी आपकी टेस्ट क्रिकेट थी। तो जी आपके जो थिंक टैंक बैठा हुआ है उसको प्लान बनाना ही नहीं आता। आपने अगर चैंपियंस कप कराना था, आपने 4 डे का भी कराना है, आपने T20 का भी कराना है, आपने ओडीआई का भी कराना है चैंपियंस कप, तो यहाँ पे 4 डे वाला करा लेते हैं आप। ताकि आपकी जो करंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट है आप उसको तो लेके चल रहे होते हैं। मैं ये थिंक टैंक में बता रहा हूँ ना, ठंडे कमरों में बैठे हुए लोग फैसले कैसे करते हैं। अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट थी तो आप अपना 4 डे करा लेते चैंपियंस कप, जब आपने कराना है वो। आप नवंबर में दिसंबर में जाके बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी जनवरी के अंदर आप अपना चैंपियंस कप 1 डे टूर्नामेंट कराते हैं, ताकि आपको अपने खिलाड़ी चुनने का और मौका मिलता। आप इस वक्त चुनेंगे क्या खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के? समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा दूसरी चीज ये तो मुझे एक ये चैंपियंस कप ना 2 चीजों के लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा डिजास्टर लग रहा है। नंबर 1,
आपके यहाँ ऑलरेडी पेंटेंगुलर कप होता था। जी पेंटेंगुलर कप में भी 5 टीमें पार्टिसिपेट करती थी और उसके अंदर भी जो चुनाव होता था वो इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों का होता था। आपने कान को इधर से घुमा के इधर पकड़ लिया, आपने चैंपियंस कप का नाम दे दिया और उसको मेंटोर की कीमत आपने पता चला, मैं सुन रहा हूँ महाना 50 लाख रुपए लेंगे वो। जी ऐसा ही है। ये कानून का खजाना है क्या है भाई? किस तरीके से दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है, इस बात को तो अंडरस्टैंड करें। जब एक इतने पैसे पेंटेंगुलर तो हेड कोच भी नहीं ले रहा जितने ये लेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो समझ में नहीं आ रहा कि कानून का खजाना है क्या ये जो आपने। अच्छा, इस चैंपियंस कप को आप दिखाएंगे, पोर्ट्रे भी ऐसा करेंगे जैसे रमीज राजा साहब ने अपने जूनियर जो उन्होंने कराया था, PSL कराई थी, तो वो ज़ाहिर है उनके दौर में हो रही थी, वो उसको चाहते थे अखराजात करना। बेहतरीन पोर्ट्रे मेरे दौर में हो रही है, ये आज मोहसिन नकवी साहब अखराजात करेंगे, ये मेरे दौर में देखो मैं चैंपियंस कप लाया था, इसमें अखराजात इजाफी होने। ये तो पेंटेंगुलर कप होता था यार आपके मुल्क के अंदर। आप अपने मुल्क के खिलाड़ियों, फिर नंबर 2 इसका जो एक नुकसान हो रहा है वो आपकी अपनी PSL को हो रहा है। ऐसे ही यार एक नेशनल T20 होगा, एक चैंपियंस कप होगा, एक PSL होगा, तो इश्तिहारात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इश्तिहार चल के आएगा, फ्रेंचाइज के पास कहाँ से आएगा यार? वो डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करना चाहेंगे, तो फ्रेंचाइज के स्पॉन्सर्स यहाँ भी गए, तो किसको आपको नुकसान होगा? आपकी PSL को नुकसान होगा। एक बड़ा नुकसान होने के लिए जाएगा आपकी PSL को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा ये कि आप इस इवेंट के ऊपर इतने अखराजात कर रहे हैं जो ऑलरेडी पेंटेंगुलर कप की सूरत में होता था। आपके टॉप परफॉर्मर्स ही उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते थे जो डोमेस्टिक सीजन के बाद होता था और नॉर्मल अखराजात में होता था। हर कोई खेलना चाहता था। मैं जब एक बात वो रह गई थी जो हमारी पिछले ब्रेक से पहले जो आपने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट के खिलाड़ी, मैंने कहा ना अगर आज नसीम शाह अमेरिका चला जाता है यार, 4 साल के बाद वो अमेरिका से खेलने का एलिजिबल हो जाएगा जी। सारी दुनिया की लीग उसको बुला के खिलाड़ी हैं, उसकी आमदनी भी ज्यादा होगी, लेकिन आपका टैलेंट चला गया। आप कैसे अब इस चीज को मैनेज करते? देखिए, एक बात तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा बहादुर बनना पड़ेगा इस मामले में। जो जा रहा है, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज जी। जब इनके साथ भी हार रहे हो तो नए के साथ हार जाओ। मैं तो कह रहा था टीम तो बिल्ड हो जाए, कुछ टीम बिल्ड कर लो, अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं, जैसे बाबर की बात की, बॉलर्स की बात की, तो बाकी बैटर्स की बात ना करें तो मेरा ख्याल है गलत होगा। ये एक प्लेयर भी हमारा साउथकील, हमें लगा कि जी उसने भी बड़े रिकॉर्ड बना दिए, 2000 फास्टेस्ट रन कंप्लीट किए, 1000 रन किए। हमने कहा जी चलें ये कमोडिटी आ गई, साथ ही जैसे तारीफ की, वो कहते हैं ना कमेंटेटर कर्ज सक्सेस लगती है, वो हम सब की कर्ज लगी, उसने बुरी तरह फ्लॉप होना शुरू हो गया। सलमान अली आगा ने चले थोड़ी सी रीजनेबल आप परफॉर्मेंस दी, बट कंसिस्टेंट कोई प्लेयर नहीं है। बाबर भी हमारा थे, वो भी नहीं रहे। अब्दुल्ला शफीक कहते थे जी सेकंड बाबर आजम के बाद सबसे बड़ा प्लेयर बनने आ रहा है, ये उनको टक्कर देगा। उसने बताया जी मेरी औकात भी पेयर वाली है, वो तो अल्लाह की तरफ से पेयर से बच गया वो। तो ये अब साइम को हम अब ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं, जो T20 का प्लेयर है उसको हमने टेस्ट दे दिया है। और कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो हमने इतने 7-8 साल से इन्वेस्ट किया था हमने, कि हमने इमामुल हक के ऊपर, टेस्ट के ऊपर एटलीस्ट सब कहते थे कि वो मेंबर है, अब वो जो फॉर्मेट उसको सूट करता था उसमें उसको बाहर कर दिया। तो आपका क्या ओपिनियन है सब बातों में? ये मैं आपको एक चीज बताऊं जो मैं फील कर रहा हूँ। मेरे मुल्क के मेरी टीम का जो ड्रेसिंग रूम है ना, उसके अंदर मुकाबले की सीरियसनेस खत्म हो गई है। उसके अंदर वो जो एक लड़ने का रुझान हुआ करता था उसमें बहुत शिद्दत से कमी आ गई है। हम गिव अप करने वाले ज्यादा हो गए हैं, हम मैच को बहुत आसानी से दे दिया करते हैं। पहले हम लोग इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते थे जी। आज अगर आप अपने मुल्क का, जब कैमरा जाता है, टीम फंसी हुई है ग्राउंड में, और जब आपके ड्रेसिंग रूम में कैमरा जाता है तो अंदर बैठे हुए लोग हंस रहे होते हैं, यानी कोई फिक्र ही नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, चेहरों के ऊपर टर्न्स नजर आ रही होती थी अगर मैच फंसा हुआ होता था। हारने के लिए लड़ रहे होते थे, जीतने के लिए लड़ रहे होते थे कि हम हार ना जाएं। आज ऐसा लग रहा होता है कि हम हारने के लिए लड़ रहे होते हैं कि कहीं जीत ना जाएं। ये फीलिंग हमारे अंदर आ गई है, अपोजिट हो चुके हैं। हम बैठ के वहां पे ड्रेसिंग रूम के अंदर बेशर्मों की तरह हंस रहे होते हैं। जब टीम फंसी हुई होती है तो अंदर बैठ के, अब आप जिसके ऊपर कैमरा जाए आप देखना वो कैसे बैठ के हंस रहा होता है जी। अच्छा, जो टीम में जगह नहीं बना पाता है वो बिल्कुल उस चूहे का किरदार अदा करता है कि जो नीचे से काट रहा होता है ना जड़ें, वो बैठ के वाला काम, उसके चेहरे से ये तासुर आ रहा होता है कि यार वो तो शायद इस टीम का रुकन ही नहीं हो, तो बांग्लादेश का था, यहाँ बैठा दिया है उसको। हाँ, मुझे नहीं लाया तो ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, आप ऐसी बेजारी आपने अपनी क्रिकेट में लेकर आ गए कि किस किस चीज को सही करोगे।
कैसे मुकाबले का रुझान लाओगे, कैसे खिलाड़ियों में एका लेके ये आओगे, बिल्कुल कैसे नसीम भाई आपने ठीक है, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट का जो है इसके सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल ये प्लेयर खुद हैं, क्योंकि इन्होंने मैदान में लड़ना है। और ये बड़ा ही मायूस कुन है कि अब पाकिस्तान हारता है और इनके चेहरों के तासुरात की बात करें, या जहाँ पूरी नेशन को यूनाइट करती है क्रिकेट, ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, पूरी नेशन को यूनाइट करती है। तो ये इस चीज़ को वैल्यू करने की बजाय इसको बड़ा कैजुअल लेना शुरू कर दिया है, और शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तान अब मुसलसल हार है। नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।